देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं शासकीय महाविद्यालय डभरा में। इसकी स्थापना 1984 को की गई थी और तब से लेकर आज तक यह बिल्डिंग वैसे का वैसा है। आपको बता दूं कि इस महाविद्यालय से मैं भी पढ़ा हूं सन 2001-2 में। तब से लेकर हम देख रहे हैं कि इस विद्यालय की स्थिति ज्यों का त्यों बना हुआ है। ना यहाँ कभी कोई निर्माण कार्य हुआ और न ही कभी छात्रों को यहाँ सुविधा मिल सकी। लेकिन इन सुविधाओं के अभाव में भी हमारे आसपास के जो कहना चाहिए छात्र हैं वो पढ़ रहे हैं और अपना शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम इस महाविद्यालय में आए तो कुछ कहना चाहिए कॉलेज के हमारे छात्र हैं और कहना चाहिए भूतपूर्व छात्र हैं, उनका आरोप है कि यहाँ जो जन भागीदारी समिति है उनके द्वारा मनमाने तौर पर काम किया जा रहा है। जन भागीदारी का जो राशि होता है, जो छात्रों के फीस से काटा जाता है, छात्रों से लिया जाता है, उस राशि का दुरुपयोग हो रहा है। इनका यह भी आरोप है कि प्रिंसिपल जो कहना चाहिए यहाँ के प्राचार्य हैं उनके द्वारा भी नियमों को ताक में रखकर मनमाने ढंग से अनर्गल व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को, या फिर यह कह सकते हैं कि अपने किसी चाहते व्यक्ति को यह निर्माण कार्य का ठेका दे दिया गया है। इस महाविद्यालय में पहले से ही कक्षाएं की कमी थी। कुछ कक्षाएं हैं जहां से पानी टपक रहा है, भवन जर्जर हो गया है। छात्रों का हमेशा मांग रहता है कि यहाँ एक अतिरिक्त कक्ष या भवन या कमरा बन जाए जिसमें हम साफ़ सुथरा स्वच्छ जगह में बैठकर पढ़ सकें। लेकिन यहाँ से जन भागीदारी की जो समिति है, जन भागीदारी वाले कभी नहीं चाहते कि यहाँ कोई कमरा बने या बच्चों के बैठने के लिए बने। ऊपर से यहाँ 8 लाख कीमत की लगभग 4 लाख के 2 शौचालय बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक शौचालय स्टाफ रूम के लिए है और दूसरा शौचालय प्राचार्य के लिए है। लड़कों ने बताया यहाँ कि प्राचार्य के लिए अलग से शौचालय है, ऑफिस से अटैच है, लेकिन उन्हें एक बड़ा शौचालय चाहिए जो अपने घर में रहता है। 10 बाई 10 से भी बड़ा शौचालय आप देख सकते हैं पीछे बन रहा है। और इतने बड़े शौचालय को बनाए जाने का क्या उद्देश्य है, ये तो यहाँ के जो प्राचार्य सर हैं वो बता पाएंगे। वैसे उनका स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से वो नहीं आए हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे महाविद्यालय के हमारे कहना चाहिए छात्र हैं, उनका क्या कहना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश यादव है जी। मैं शासकीय महाविद्यालय डभरा का रेगुलर छात्र हूँ जी। यहाँ पे हम लोग आए और देखे कि यहाँ 2 बाथरूम बन रहा है। तो प्रिंसिपल सर से पूछे तो वो बोले टेंडर से मिला है, जो भी टेंडर है तो उसको निरस्त करा दिए हैं। उसके बाद भी यहाँ काम चल रहा है, टेंडर गुपचुप तरीके से काम को करा लिए हैं। हम प्रिंसिपल सर को बोले थे कि अतिरिक्त कक्षा की ज़रूरत है करके, लेकिन वो कई बार आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन आवेदन का कोई महत्व नहीं रहा। और यहाँ पे 2 बाथरूम ऑलरेडी है, लड़कों के लिए 2 बाथरूम है और लड़कियों के लिए है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे बाथरूम बनाया जा रहा है। हमारे मतलब अतिरिक्त कक्ष के लिए बोले थे, लेकिन अब उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ और यहाँ पे 4 लाख का 2 बाथरूम बनाया जा रहा है। और तो आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर बाथरूम की आवश्यकता नहीं है, फिर भी पैसे का जन भागीदारी समिति के जो राशि है उसका दुरुपयोग करते हुए कहना चाहिए बाथरूम बनाया जा रहा है। इस बाथरूम के एक्चुअल में इस महाविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, जो महाविद्यालय में जो बाथरूम बन रहा है उसकी आप लोकेशन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये हमारे इधर से आप दिखाएंगे महाराज जी, इधर से ये हमारे गेट का आने का रास्ता है कॉलेज का, और कॉलेज से जैसे आप अंदर आएंगे तो देख सकते हैं सामने आपको बाथरूम के दर्शन होंगे। उसके बाद ज़रा सा इधर अपन घूमते हैं तो आपको महाविद्यालय का, ये हमारा महाविद्यालय है, देखिए वो लिखा हुआ है शासकीय स्नातक महाविद्यालय डभरा जिला शक्ति। उसके बाद जैसे ही आप 4 कदम आगे चलेंगे तो आपको विशाल एक और बाथरूम दिखेगा। मतलब यहाँ देखा जाए तो पढ़ाई के लिए कोई सोचने वाला नहीं है ना। हम आपको बता दें कि यहाँ पढ़ाई के लिए सोचने वाला कोई नहीं है। यहाँ लोग सोच रहे हैं कि हम खा के आएँ तो कहाँ हल्का हो, कहाँ आराम करें, इस टाइप की स्थिति बनी हुई है। आइए हम एक और छात्र से बात करते हैं कि यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था, यहाँ की बैठक व्यवस्था किस तरह है, क्या इनको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है। आइए बात करते हैं। भाई साहब, कौन बताएगा यहाँ मूलभूत सुविधा क्या है? अपना नाम बताएं। मेरा नाम नंद कुमार चंद्रा है, मैं यहाँ का रेगुलर छात्र हूँ। यहाँ बैठक व्यवस्था बिल्कुल रूप से नहीं है। जो छात्र पे एग्ज़ाम दिलाने आते हैं वो बाहर बरामदे में बैठकर एग्ज़ाम दिलाते हैं। इसकी शिकायत मैंने कई बार प्रिंसिपल से की कि हमें
रूम की आवश्यकता है, न कि शौचालय की। तब भी वो अपनी मनमानी से शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। बस कि इतने पैसों से रूम का निर्माण किया जा सकता था, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। अपनी मनमानी तरीके से वो बाथरूम का निर्माण कर रहे हैं। तो आपने सुना कि हमारे जो छात्र हैं उनका कहना है कि उतने पैसे से एक कक्ष बन जाता, बच्चों को हमको बैठने की व्यवस्था बन जाती। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अब बच्चे यहाँ पढ़ने पर मजबूर हैं, पढ़ाई करने पर मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ जो आते हैं वो आसपास के गरीब किसान परिवार के बच्चे होते हैं, जिन्हें इतनी आय नहीं होती है, उनके पिताजी के पास इतनी राशि नहीं होती है कि उन्हें बड़े शहर के महाविद्यालयों में पढ़ा सकें। अब देखना होगा कि क्या इस तरह से कॉलेज प्रबंधन और जन भागीदारी समिति की मनमानी यहाँ चलती रहेगी या फिर यहाँ अंकुश लगेगा। गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज़ से बसंत चंद्र की रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।